Hello dear students of class 5th. Today is your English class and in our previous class I taught you chapter number 9 West Not Want Not. In this chapter we read that how should we reuse all the waste things. इस चैप्टर में हमने ये रीड किया था कि किस तरह से हम सारी वेस्ट थिंग्स को फिर से रीयूज़ कर सकते हैं एंड वी कैन मेक न्यू थिंग्स बाय द वेस्ट मटेरियल बाय रिसाइकलिंग. हम रिसाइकलिंग करके किस तरह से वेस्ट थिंग्स को रीयूज़ करके उनसे नई चीज़ें बना सकते हैं. नाउ टुडे वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर एंड वी विल do the book exercise of this chapter, and in the exercise part we have the topic adjectives. फर्स्ट आई वॉन्ट टू टेल यू वॉट आर एडजेक्टिव्स. पहले मैं आपको बताऊंगी कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. नाउ एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट टेल्स अस मोर अबाउट पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स. मीन्स नेमिंग वर्ड्स. जो एडजेक्टिव्स होते हैं वे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें नेमिंग वर्ड्स यानी किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के बारे में डिटेल में बताते हैं. इन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं. दिस वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. Now let's read the sentences. Auntie, these things look so beautiful. There were colorful lanterns hanging from the trees. Now in the sentences given above, the words beautiful and the colorful tell us more about the things and lanterns. Such describing words are known as adjectives. Adjectives describe nouns or pronouns. इन दो जो सेंटेंस जो हमने रीड किए हैं, इन दोनों सेंटेंस में ब्यूटीफुल और कलरफुल ये जो वर्ड्स हैं ये ऐसे वर्ड्स हैं जो थिंग्स और लैंटर्न्स के बारे में डिटेल में बताते हैं, इनको डिस्क्राइब कर रहे हैं, इनके बारे में डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. तो ऐसे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो होते हैं वे एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, उनको एडजेक्टिव्स कहा जाता है. मीन्स एडजेक्टिव्स ऑलवेज डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउंस. एडजेक्टिव हमेशा नाउन और प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उनके बारे में डिटेल में बताते हैं. नाउ लेट्स सी द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव. When we want to use more than one describing words or adjective to describe something, we need to write the adjective in a certain order. जब हम किसी भी थिंग को या किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए एक से ज़्यादा वर्ड्स या एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं, तब हमें उन एडजेक्टिव्स को एक करेक्ट ऑर्डर में रखना ज़रूरी होता है. गिवन बिलो इज द एडजेक्टिव ऑर्डर, और ये एडजेक्टिव्स को रखने का एक ऑर्डर होता है. नाउ ऑर्डर and example. Opinion, quick. Second, size, small. Age, young. Shape, round. Color, white. Origin, Indian. And then material, cotton. फॉर एग्जाम्पल मीन्स हमें जब किसी भी थिंग को अगर हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं और उसे डिस्क्राइब करने के लिए अगर हम एक से ज़्यादा वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो हमें उन वर्ड्स को एक ऑर्डर में रखना होता है. और वह जो ऑर्डर होता है वह सबसे पहले ओपिनियन मीन्स उस थिंग के बारे में, उस पर्सन के बारे में हमारा क्या ओपिनियन होता है, जैसे वह क्विक है, फास्ट है, स्लो है, तो हम वो रखेंगे. देन वी पुट साइज, उसके बाद साइज को रखा जाएगा. साइज मीन्स स्मॉल, बिग, लॉन्ग, शॉर्ट. देन एज, यंग, ओल्ड, वह पुराना है, न्यू है या कितने टाइम पहले का है, तो हम उसकी एज को रखते हैं. एज के बाद में शेप को लिया जाता है, राउंड, स्क्वायर, सर्कल, इस तरह से उसके शेप को रखा जाएगा. फिर उसके कलर को लिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल व्हाइट, ब्लैक, ग्रीन, येलो, पिंक. देन ऑरिजिन, ऑरिजिन मीन्स इंडियन है, अमेरिकन है, रशियन है, तो उसके बाद ऑरिजिन को रखा जाएगा. देन लास्ट मटेरियल मीन्स उसका मटेरियल कैसा है, कॉटन, जूट, सिल्क. इस तरह से इस ऑर्डर में एडजेक्टिव्स को अरेंज किया जाता है. नाउ फर्स्ट ओपिनियन, देन साइज, देन एज, देन शेप, देन कलर, देन ऑरिजिन एंड देन मटेरियल. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स. अब हम कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स देखेंगे, यानी एडजेक्टिव्स के बीच में कंपैरिजन किस तरह से किया जाता है. एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन. एडजेक्टिव्स हमेशा नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं. लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड रीड द सेंटेंसेस. नाउ लुक एट दिस पिक्चर्स. दिस इज अ बॉय एंड दिस इज अ गर्ल.
सुनील इज 10 years ओल्ड। सुनील 10 years का है। एंड सुहानी इज ऑल्सो 10 years ओल्ड। सुहानी भी 10 years की है। मीन्स बोथ आर सेम एज, ये दोनों सेम एज के हैं। सुनील इज एज ओल्ड एज सुहानी, यानी सुनील भी उतना ही बड़ा है जितनी सुहानी। नेक्स्ट, दिस इज द पिक्चर ऑफ जिराफ एंड दिस इज अ हॉर्स। अ जिराफ इज टॉलर देन अ हॉर्स। जिराफ जो है वह हॉर्स से लंबा है। नाउ लुक हियर, इन दिस सेंटेंस हियर आर कंपैरिजन बिटवीन जिराफ एंड हॉर्स। यहाँ जिराफ और हॉर्स के बीच में कंपैरिजन है, दोनों को कंपेयर किया जा रहा है कि कौन बड़ा है। जिराफ बड़ा है, तो जहाँ कंपैरिजन किया जाता है वहां हम लिखते हैं जिराफ इज टॉलर देन अ हॉर्स। Now in this picture, in this sentences, both are same age, means there is no comparison between Sunil and Suhani. But in this sentence and in this picture, here are some comparison between giraffe and horse. Means only two animals. यहाँ जो comparison किया जा रहा है वो सिर्फ two animals के बीच में comparison किया जा रहा है। Now look the next picture. This is a picture of a family, mother, father, girl and boy. Mother is 35 years old. Father is 40 years old. खुशी is 7 years old and कैलाश is 10 years old. यहाँ चारों की एज में डिफरेंस दिया है, मीन्स यहाँ चारों के बीच में, पूरी फैमिली के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। देन वी राइट लाइक दिस, खुशी इज द यंगेस्ट इन द फैमिली। खुशी फैमिली में सबसे छोटी है। फादर इज द ओल्डेस्ट इन द फैमिली। फादर पूरी फैमिली में सबसे बड़े हैं। मदर इज यंगर देन फादर। मदर फादर से छोटी है। कैलाश इज ओल्डर देन खुशी। कैलाश जो है वह खुशी से बड़ा है। नाउ लुक इन दिस सेंटेंस। इन द फर्स्ट सेंटेंस द डिस्क्राइबिंग वर्ड इज यंगेस्ट, सेकेंड सेंटेंस ओल्डेस्ट, थर्ड सेंटेंस यंगर एंड द फोर्थ सेंटेंस वी हैव ओल्डर। अभी जो हमने 3 पिक्चर्स देखकर जो एग्जाम्पल्स रीड किए हैं उनमें हमने क्या नोटिस किया है, जो फर्स्ट पिक्चर था उसके अंदर एज ओल्ड एज का यूज किया गया था, बिकॉज देयर इज नो कंपैरिजन। इन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। दे बोथ आर सेम एज, ये दोनों सेम एज के हैं। मीन्स जहाँ सेम एज होगी यानी दोनों चीजें सेम होगी, कोई कंपैरिजन नहीं होगा, वहां पर हम एज वर्ड का यूज करेंगे, मीन्स एज ओल्ड एज, और ये कही जाएगी पॉजिटिव डिग्री, यानी एडजेक्टिव की कौन सी फॉर्म कही जाएगी, ये पॉजिटिव फॉर्म। नाउ इन द सेकेंड पिक्चर हियर द कंपैरिजन बिटवीन 2 एनिमल्स। यहाँ पर 2 एनिमल्स के बीच में कंपैरिजन किया गया है और यहाँ पर टॉलर वर्ड का यूज किया गया है और उसके बाद देन का यूज किया गया है। मीन्स यहाँ जो डिस्क्राइबिंग वर्ड टॉल है उस टॉल का कंपैरेटिव डिग्री यानी उसमें ER और देन लगाकर उसको यूज किया गया है। मीन्स हियर द कंपैरिजन बिटवीन 2 एनिमल्स, मीन्स जहां पर 2 एनिमल्स या 2 थिंग्स के बीच में कंपैरिजन होगा तो वहां पर हम एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, टॉलर देन। और जहां कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा, कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा डिस्क्राइबिंग वर्ड में ER लगाकर देन का यूज किया जाएगा। नाउ इन द थर्ड पिक्चर हियर खुशी इज यंगेस्ट इन द फैमिली। खुशी अपनी पूरी फैमिली में सबसे बड़ी है। मीन्स यहाँ खुशी और उसकी पूरी फैमिली मीन्स मोर देन 2 पर्सन। हियर आर द कंपैरिजन बिटवीन मोर देन 2 पर्सन। यहाँ पर 2 से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन है, तो हम यंग वर्ड जो है और ओल्ड वर्ड जो है इन दोनों वर्ड की सुपरलैटिव डिग्री मीन्स EST वाली डिग्री का यूज करेंगे और इसे सुपरलैटिव डिग्री कहा जाएगा। लाइक फादर इज ओल्डेस्ट इन द फैमिली। ओल्डेस्ट वर्ड, ओल्ड जो वर्ड है उसकी सुपरलैटिव फॉर्म होती है। अब मदर इज यंगर देन फादर। हियर द कंपैरिजन बिटवीन ओनली मदर एंड फादर मीन्स ओनली 2 पर्सन। यहाँ सिर्फ 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो हम यंग वर्ड की कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। एंड कैलाश इज ओल्डर देन खुशी। Here also the comparison between Kailash and Khushi means only 2 person. यहाँ भी 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर जब 2 के बीच में कंपैरिजन होगा तो हमें वहां पर
ओल्ड की कंपैरेटिव फॉर्म मीन्स ओल्डर का यूज करना है। नाउ लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंसेस वी जस्ट रीड। हमने जो सेंटेंसेस रीड किए हैं अब उनके बीच के जो वर्ड्स हैं हम उनको देखते हैं। एज ओल्ड एज, यहाँ पर ओल्ड वर्ड को डिस्क्राइब किया गया है और दिस इज नॉन एज द पॉजिटिव डिग्री इन द कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। हियर ओल्ड इज द एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स एज। यहाँ पर इस सेंटेंस में जो ओल्ड वर्ड है वह एडजेक्टिव है और जो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, एज को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी वे कितने बड़े हैं। और एज ओल्ड एज का यूज किया गया है मीन्स हियर द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पर कौन सी डिग्री होगी, पॉजिटिव डिग्री होगी। देन बिकॉज हियर इज द कंपैरिजन बिटवीन ओनली 2 persons बट बोथ आर सेम। यहाँ सिर्फ 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन है लेकिन दोनों क्या है, सेम है। नेक्स्ट टॉलर ओल्डर देन, दिस इज नॉन एज द कंपैरेटिव डिग्री इन द कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। दे कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, यानी टॉलर और ओल्डर देन। इसका जो यूज किया गया है, टॉलर टॉल का कंपैरेटिव फॉर्म है और ओल्डर ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री है। टॉलर और ओल्डर ये दोनों कंपैरेटिव डिग्री हैं और इन कंपैरेटिव डिग्री का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन किया गया है। ये जो हमने यंगर, ओल्डर और टॉलर वर्ड रीड किए हैं, ये जिराफ का जो और हॉर्स का जो कंपैरिजन किया गया था वहां पर टॉलर वर्ड यूज किया गया है और यहाँ ओल्डर और यंगर वर्ड यूज किए गए हैं। तो ये सारे क्या है, एडजेक्टिव्स के कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव में कंपैरेटिव डिग्री के नाम से जाने जाते हैं और ये तब यूज किया जाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री तब यूज की जाती है जब सिर्फ 2 थिंग्स के बीच में या 2 ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होगा। नेक्स्ट डिग्री होती है द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट मीन्स सुपरलेटिव डिग्री। इन सेंटेंस में हमने यंगेस्ट और ओल्डेस्ट वर्ड का यूज किया था। मीन्स यंगेस्ट और ओल्डेस्ट ये वर्ड्स किसके नाम से जाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री के नाम से जाने जाएंगे। बिकॉज हियर आर द कंपैरिजन बिटवीन मोर देन 2 ऑब्जेक्ट। यहाँ पर 2 से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन किया गया है, इसलिए हम यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। नाउ रिमेंबर वन मोर थिंग, हम जब पॉजिटिव डिग्री लिखते हैं तो उसमें वर्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड एज इट इज लिखा जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए वर्ड्स में ER और देन ऐड किया जाएगा और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए वर्ड्स में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में EST का यूज किया जाता है। मीन्स जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो अगर उनके बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों सेम है, तो वहां पर पॉजिटिव डिग्री होगी। अगर कंपैरिजन 2 थिंग्स या 2 ऑब्जेक्ट के बीच में होगा तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे और अगर कंपैरिजन मोर देन 2 ऑब्जेक्ट अगर होगा, 2 से ज्यादा के बीच में होगा तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा। कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उनमें मोर और मोस्ट वर्ड को ऐड किया जाता है। जैसे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री होगी, मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री और मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री होगी। और इसी तरह से कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में वर्ड्स पूरे चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुड, गुड का कंपैरेटिव फॉर्म होगा बेटर और सुपरलेटिव फॉर्म होगा बेस्ट। और बैड, बैड का कंपैरेटिव फॉर्म होगा वर्स्ट और सुपरलेटिव फॉर्म होता है वर्स्ट।